गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज नरगिस परवीन. वर्ग 7वीं, विषय विज्ञान, और हमारा जो घटक है वो है मानव शरीर तथा पाचन तंत्र. तो इसके पहले हमने मानव शरीर के उसके अंदर पेशियां देखी है, ठीक है, मसल्स देखा है. उसके अंदर हमने दो टाइप के देखा है, एक वॉलेंटरी मसल यानी कि ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी मसल. ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे तो हमारे शरीर में कौन कौन सी पेशियां हैं. हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेशियां हैं. तो आज हम देखेंगे पेशियों के प्रकार. पेशियों के कितने प्रकार. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अस्थि पेशियां यानी कि स्केलेटल मसल. अस्थि पेशियां, इस पेशी के जो दोनों सिरे जो होते हैं तो दो विभिन्न अस्थियों में जुड़े होते हैं. उदाहरण के लिए जैसे कि हाथ और पैर की पेशियां, उनकी गतिविधियां ऐच्छिक होती है ना. ये हमने पहले भी देखा है, हाथ और पैर की पेशियां. और ये पेशियां जो है अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और उसने को आकार देने का कार्य करती है. जैसे कि ऐच्छिक पेशियां कैसी होती है, अस्थि पेशियां. देखिए ये समझो एक अस्थि पेशियां का है. मैं आपको इसका एक वो दिखाऊंगी, ठीक है, डायग्राम. अस्थि पेशियां यस इस तरह से होती है. इस तरह से जो है इसको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल यानी कि अस्थि पेशियां. दिख रही है ये इस तरह से जो है अस्थि पेशियां होती है ऐसी. ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे हृदय की पेशियां यानी कि कार्डियक मसल. हृदय की पेशियां हृदय की पेशियां इन पेशियों द्वारा जो है हृदय का संकुचन और शिथिलीकरण होता है. इनकी गतिविधियां अनैच्छिक होती है. ठीक है, कि ये तो आवश्यक है ना, तो इनकी गतिविधि ऐच्छिक तो नहीं होगी, इनकी अनैच्छिक होती है. ठीक है, इनवॉलेंटरी. हृदय की पेशियों के कारण प्रति मिनट में हृदय का लगातार लगभग 70 बार संकुचन और क्या शिथिलीकरण होता है. 70 टाइम्स. ये
नोट करने के हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मृदु, यानी कि मृदु पेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स। मृदु पेशियां यानी कि स्मूथ मसल, शरीर की जो अन्य जो है आंतर इंद्रियों में ये पेशियां जो है पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आंते, रक्त वाहिनियां, गर्भाशय आदि की पेशियां जो है उनकी गतिविधियां अनिच्छिक होती है। गतिविधियां धीमी और अपने अपने आप होने वाली होती है। ये गतिविधियां जो है वो धीमी होती है और अपने आप मतलब खुद ब खुद होती है, ठीक है। इन विशेष पेशियों द्वारा शरीर के अनेक जीवन आवश्यक कार्य जो है बिना हमारी जानकारी के ही होते रहते हैं। कौन सी मसल्स के कारण? मृदु पेशी यानी कि स्मूथ मसल, जैसे कि मैंने आपको वो दिखाया, ठीक है। स्मूथ, ये जो है हृदय की पेशियां इस तरह से होती है, हृदय की पेशियां इस तरह से होती है, कार्डियक मसल्स। और जो स्मूथ मसल्स है वो इस तरह से होती है। इस तरह से जो है हमने 3 पेशियां देखा, ठीक है। तो हमारे शरीर की पेशियां जो है हमेशा समूह में कार्य करती है। जब कुछ पेशियां का संकुचन होता है तब उसी समूह की दूसरी पेशियां शिथिल होती है। इसी प्रकार जो है विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य जो है पेशियां करती है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो खाए हुए भोजन का घुलनशील जो है घटकों में रूपांतरण होना, ठीक है, तथा बाद में रक्त में मिश्रित होने की क्रिया को जो है भोजन का पाचन कहते हैं। किसको कहते हैं भोजन का पाचन? जैसे भोजन की घुलनशील घटकों में रूपांतरण होना भोजन का, ठीक है, और उसके बाद में रक्त में मिश्रित होने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र में जो है आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का समावेश होता है। आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 9 मिलीमीटर होती है। 9 मिलीमीटर होती है, ठीक है। उसमें प्रमुख रूप से मुंह, ग्रसनी, गला, ग्रसिका, आमाशय, जठर, छोटी आंतें, बड़ी और मलाशय और गुदा द्वार का समावेश होता है। लार ग्रंथि विकृत जो है अग्नाशय जैसी पाचक ग्रंथियां आहार नाल में निश्चित स्थान पर जुड़ी होती है। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग भोजन के पाचन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। भोजन का पाचन क्रिया के भिन्न चरण होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक चरण पर भोजन पाचन क्रिया संबंधित अंग अपना जो है कार्य आसानी से पूर्ण करते हैं। अब हम पाचन तंत्र के अंगों की जैसे कि अंगों का रचना की कार्य देखेंगे। जैसे कि इसके अंदर एक दांत यानी कि टीथ,
दांत दांत क्या कार्य करते हैं हमारे भोजन में? भोजन की पाचन की जो क्रिया है मुंह में जो दांतों का कार्य द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, दांत के कारण ही हम भोजन अपना जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, दांतों के मुख्य प्रकार छेदक, कृंतक, भेदक, रदनक और अगर चर्वणक और उपदार, चर्वणक और दांत होते हैं। प्रत्येक प्रकार के दांतों का कार्य जो है वो विशेषता पूर्ण होता है। प्रत्येक दांत पर एनिमल नामक का कठोर पदार्थ का जो है आवरण होता है। एनिमल कैल्शियम के क्षार से जो है बना होता है। लार में टावलिन यानी कि नामक एंजाइम होता है। कौन सा? टावलिन। ठीक है, और इसके कारण स्टार्च यानी कार्बोस पदार्थ का रूपांतरण माल्टोज नामक शर्करा में होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा आस्थि पेशियां, पेशियों के प्रकार पढ़ा। आस्थि पेशियां यानी कि, और उसके बाद हृदय की पेशियां यानी कि कार्डियक मसल पढ़ा। आस्थि पेशियां यानी कि स्केलेटल मसल, हृदय पेशियां कार्डियक मसल और मृदु पेशियां यानी कि स्मूथ मसल। इसके हमने आकृति भी देखी है ना। फिर उसके बाद हमने पाचन तंत्र पढ़ा और दांतों का कार्य पढ़ा है ना। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये जो घटक है मानव शरीर और तथा पाचन तंत्र, ये जो है आज हमारा समाप्त होता है। ठीक है।